हेलो दोस्तों। 22 अप्रैल को फेसबुक की डील होती है जियो के साथ, जिसमें लगभग 10% हिस्सा फेसबुक ले लेता है जियो का। और उसके कुछ दिन बाद ही 4 मई को सिल्वर लेक, जी हां, ये लीडर इन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिंग है, ये अब फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है जियो पर। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसबुक ने जितना पैसा जियो के लिए लगाया, उससे ज्यादा पैसा सिल्वर लेक दे रहा है, प्रीमियम में जियो का हिस्सा खरीद रहा है। सबसे पहले आपको सिल्वर लेक पार्टनर्स के बारे में बताएं। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, और 1999 यानी 20 साल से कुछ समय ही हुआ है इसके लॉन्च हुए। और जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा ये इन्वेस्टर है। ये देखिए, कुछ नाम आपके सामने है: ट्विटर, एयरबीएनबी, अलीबाबा ग्रुप, एंड फाइनेंशियल। अगर आप जोमेटो और पेटीएम को जानते हैं तो दोस्तों एंड फाइनेंशियल इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। मोटरोला सॉल्यूशन और सिटी फुटबॉल ग्रुप, ये सब बड़े नाम है जिसमें सिल्वर लेक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आज की तारीख में इनका जो पोर्टफोलियो है, जो कंपनी के जो पोर्टफोलियो है, जो ट्विटर, एयरबीएनबी और बाकी सब जितने भी बड़े पोर्टफोलियोज हैं, उन सब का 204 बिलियन, ये देखिए दोस्तों, 204 बिलियन डॉलर्स ये रेवेन्यू कमा रही है, ये जितनी भी कंपनियां हैं आप जो देख रहे हैं। और जब तक हम सिल्वर पार्टनर्स की बात करते हैं तो इसका आज की तारीख में एसेट अंडर मैनेजमेंट है 43 बिलियन डॉलर दोस्तों। तो इतना बड़ा उनका खुद का एसेट है जो उन्होंने मैनेज करने रखा है, यानी उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है। और एक बहुत बड़ी डील जिसकी वजह से सिल्वर लेक पार्टनर जो न्यूज में आया था, वो था उन्होंने स्काइप को माइक्रोसॉफ्ट को बेचा था 8.5 बिलियन डॉलर्स में। ये 2011 की बात है, और वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट इक्विटी जो डील हुई थी उस समय में, तब से वो बहुत ही प्रोमिनेंस में आया था। और आज की तारीख में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उनको गाइड भी कर रहा है दोस्तों। इनके टोटल 100 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट टीम जो है इनकी, वो उनको देखती है। अब जब हम सिल्वर लेक पार्टनर की बात कर रहे हैं जियो की डील के साथ, तो हम आपको बताएं कि ये जो पूरी डील है 5,656 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, इतने की डील हो रही है। और वो खरीद रहा है 1.15% हिस्सा। फेसबुक ने दोस्तों 9.99% खरीदा था, यानी 10% से जरा सा कम। और ये जो खरीद रहे हैं 1.15% स्टेक ले रहे हैं जियो का। अब ये है 12.5% प्रीमियम पेमेंट, यानी फेसबुक ने जितना भाव में खरीदा था जियो का हिस्सा, उससे 12.5% प्रीमियम में खरीद रहा है सिल्वर लेक पार्टनर्स है। यानी कि आप समझ सकते हैं जियो में बहुत ही डीप वैल्यू है आज की तारीख में। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए, अब ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, उससे जो जियो की जो वैल्यू हो जाती है 4.90 लाख करोड़, और इंटरप्राइज वैल्यू हो जाती है 5.15 लाख करोड़। अब दोस्तों जस्ट आपको मैं अलग से बताऊं कि अगर जियो समझ लीजिए रिलायंस का हिस्सा नहीं होती, एक अलग से कंपनी होती, लिस्टेड कंपनी होती, तो भारत में ये 5वें नंबर की, जी हाँ, 5वें नंबर की ये बड़ी कंपनी होती। सबसे बड़ा तो रिलायंस है दोस्तों, दूसरे नंबर में आता है टीसीएस, फिर आता है एचडीएफसी बैंक, फिर आता है एचयूएल हिंदुस्तान लीवर, और फिर जियो का नंबर आता। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जियो का खुद का मोट है आज की तारीख में। अगर वो लिस्टेड हो तो, खैर लिस्टेड नहीं है तो बात हम उसकी नहीं कर सकते। और 6वें नंबर में जो कंपनी है एचडीएफसी, वो उसकी खुद की वैल्यू जो रहेगी वो 2.5 लाख से 2,80,000 करोड़ के बीच में रहेगी। तो उतना बड़ा गैप भी है दोस्तों, कहाँ 4,90,000, कहाँ 2.5 लाख या 2,80,000 दोस्तों। तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। अब लास्ट में जियो की ही पूरे मार्केट कैप को अगर देखे जाए रिलायंस के, तो जियो की ही मार्केट कैप है 52%। क्योंकि दोस्तों इसको मैं जरा समझाना चाहूंगा आपको। देखिए, रिलायंस के 3 बड़े बिजनेस हैं: रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, जियो का बिजनेस है, और उनका रिटेल का बिजनेस है। ये 3 मेन बिजनेस है। अगर सिर्फ जियो का ही वैल्यू निकाला जाए तो 52% हो रहा है। और कुछ साल पहले की बात करता हूं, 4-5 साल पहले की बात करता हूं, जब भी रिलायंस का नाम लिया जाता था तो रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल से ही उसको जोड़ा जाता था। लेकिन रिलायंस ने पिछले 3 सालों में 2016 के एंड से अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, और आज जियो फोकस्ड कंपनी हो गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फेसबुक की डील
बहुत बड़ा एक तरीके से अंबानी जी कहिए या फिर रिलायंस का जो विजनरी जो लीडरशिप है उस पर बहुत बड़ा एक एक अच्छी चीज हुई थी दोस्तों। तो ये सब चीज को भी समझना होगा, लेकिन इन सब चीजों से रिलायंस को क्या फायदा हो रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए, रिलायंस को कोई फायदा है तो वो है उसका डेट इक्विटी रेशियो। देखिए 0.62% है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसके ऊपर डेट है, यानी उन्होंने जो लोन्स लेके रखी है चाहे बैंक से हो या पेपर्स हो, तो डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। अब ये जो फेसबुक की डील हुई है कुछ दिन पहले 43,000 करोड़ की, उससे रिलायंस थोड़ा अपना डेट कम करेगा। अभी राइट्स इशू भी आए हैं, हमने उस पर वीडियो भी बनाए हैं, आपने बहुत वीडियो को लाइक किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1257 रुपए का राइट्स इशू आ रहा है, उससे भी डेट कम होगा। और अब ये जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा 5,600 करोड़ का, लेकिन एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव है, ग्लोबल प्लेयर्स की नजर में आएगा रिलायंस जियो। तो और भविष्य में इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और चूंकि टारगेट ही है कंपनी का कि अप्रैल 2021 तक यानी 1 साल के अंदर में जीरो डेट होने का, तो ये कंपनी बिल्कुल ही अपने सही रास्ते पे चल रही है जीरो डेट करने के लिए। तो अगर आज की तारीख में रिलायंस का कोई फोकस है तो वो यही है कि डेट फ्री होना। और इतना हम कह सकते हैं, लगभग 38 करोड़ लोग हैं जियो के साथ जुड़े हुए, तो भविष्य में बिजनेस अच्छा होगा ही, ऐसी भी हमारी भी इच्छा है एज ए शेयर होल्डर। आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। आप अपने व्यूज जरूर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।